कल का जो बजट होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। 1,60,000 करोड़ का बजट पेश करने वाले हैं ओपी चौधरी। और आज उन्होंने क्या कहा, बजट से पहले का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। आपको मालूम होगा कि जो छत्तीसगढ़ का पहला बजट था वो टेंट में पेश हुआ था। और ये भी मालूम होगा उस समय वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव थे। उन्होंने खर्च को उंगलियों में गिना दिया था कि सरकार कितना खर्च करने वाली है। चाहे मैं किसान भाइयों की दृष्टि से बात करूं, 2 वर्ष के बोनस की बात करूं, 21 क्विंटल 3100 रुपए के भाव से धान खरीदी की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, महतारी वंदन योजना की बात करूं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए हैं और कल 3 मार्च है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और छत्तीसगढ़ का 25वां बजट होगा। लोगों को उम्मीद बहुत है कि 25वें बजट में छत्तीसगढ़ के क्या मिलने वाला है। लोगों के बहुत सारे डिमांड्स हैं और डिमांड ओपी चौधरी तक यानी कि शायद सरकार तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि कल बजट से पहले आज ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, आज उन्होंने पत्रकारों से क्या बातचीत की है। बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई है। आगे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा और बजट से ठीक कुछ घंटे पहले उन्होंने जो कहा है उसे आपको भी सुनना चाहिए। आपको मालूम होगा कि जो छत्तीसगढ़ का पहला बजट था वो टेंट में पेश हुआ था। और ये भी मालूम होगा उस समय वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव थे। उन्होंने खर्च को उंगलियों में गिना दिया था कि सरकार कितना खर्च करने वाली है। और रमन सिंह के कार्यकाल में बगावत करने पर अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ गई थी। आपको मालूम होगा कि भूपेश कार्यकाल की बात करें तो पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया था, जबकि ओपी चौधरी ने ढोकरा शिल्प में बने ज्ञान की थीम पर पहला डिजिटल बजट पेश किया था। और कल ओपी चौधरी दूसरा बजट पेश करेंगे साय सरकार का और अपने हाथों। आपको ये भी मालूम होगा कि उस समय जब 2001 में वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने राजकुमार कॉलेज में ग्राउंड में जो बजट पेश किया था और इतने सख्त थे कि हर खर्चे के प्रस्ताव पर आपत्ति की उंगली रख देते थे कि यार ये प्रस्ताव सही है, ये प्रस्ताव गलत है, ये खर्चा क्यों करना चाहिए। ये उस समय की बात है जब पहला बजट पेश किया था। आपको ये भी मालूम होगा कि जब भाजपा सत्ता में आई थी और उस समय मुख्यमंत्री रमन सिंह बने और अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री का प्रभार मिला था, वित्त मंत्रालय मिला था। और 2006 में भाजपा के 12 विधायकों ने रमन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ये कहानी भी आपको मालूम होनी चाहिए। और वे लोग दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी शिकायत करके भी आ गए थे। इनमें ननकीराम कंवर और अमर अग्रवाल भी शामिल थे। विवाद शांत हुआ, लेकिन बागी विधायकों पर कार्रवाई हो गई और अमर अग्रवाल से मंत्रालय छिन गया था। इस तरह अमर अग्रवाल को बगावत करने के कारण ये कुर्सी गंवानी पड़ी थी और अभी अमर अग्रवाल मौजूदा बिलासपुर के विधायक है। चर्चा है कि उन्हें मंत्री पद मिल सकता है इस बजट सेशन के बाद में। अब मंत्रालय क्या मिलेगा ये भी अपने आप में सवाल है। और कल का जो बजट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। 1,60,000 करोड़ का बजट पेश करने वाले हैं ओपी चौधरी। और आज उन्होंने क्या कहा, बजट से पहले, सेशन से पहले क्या कुछ कहा है। कल बजट पेश होने वाला है, 11 बजे के बाद बजट पेश हो जाएगा। तो आज सुनिए ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा है पत्रकारों से बातचीत। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग 1.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कल जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं। और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखाई देगा। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था।
और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफ़ी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े 28 फरवरी को मैंने विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उसमें आप सब ने देखा कि 7.5% की दर से हमारी जीडीपी का ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और राष्ट्रीय औसत जो जीडीपी ग्रोथ का है उससे 1% से भी ज़्यादा तेज गति से हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हो रहा है। तो उसी ग्रोथ के अनुरूप टैक्सेशन में वृद्धि, टैक्स कलेक्शन में वृद्धि, जीडीपी की साइज में वृद्धि, सभी विषयों पर वृद्धि होती है। उसी अनुसार बजट के साइज में भी वृद्धि आपको दिखाई देगी। मैं वही कहना चाहूँगा कि जो सबके सामने है तथ्य वो है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक दृष्टिपत्र बनाकर हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो और ये जो वर्ष है ये 2 मायनों में बहुत विशेष है कि एक तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये 25वां साल चल रहा है और ये सिल्वर जुबली का हमारा वर्ष है। रजत जयंती का हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से रजत जयंती का ये वर्ष है और अटल जी की जन्म शताब्दी का भी ये वर्ष है। इसलिए इस वर्ष को हमारी सरकार ने पहले ही डिक्लेयर किया है कि अटल निर्माण वर्ष के रूप में हम इस वर्ष को मनाने जा रहे हैं। और ये संयोग ही है कि एक तरफ पे छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती का भी वर्ष है और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के जन्म जयंती का भी शताब्दी वर्ष है। तो इस पड़ाव पर हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को आगे के विजन के लिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने की दृष्टि से एक कदम के रूप में कल के हमारी सरकार के दूसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। पिछले 1.25 साल में चाहे मैं किसान भाइयों की दृष्टि से बात करूं, 2 वर्ष के बोनस की बात करूं, 21 क्विंटल 3100 रुपये के भाव से धान खरीदी की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, महतारी वंदन योजना की बात करूं, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कृषि मजदूर योजना की बात करूं, रामलला दर्शन योजना की बात करूं, सभी पैमानों पर हमारी सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और उसी का परिणाम एक मार्कशीट के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में बार बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार के कामों पर मुहर लगाई है। चाहे वो लोकसभा चुनाव के समय रिजल्ट की बात आप करें, चाहे रायपुर में उपचुनाव हुआ उसमें एक बड़े विक्ट्री मार्जिन के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद की मैं बात करूं, या भी स्थानीय चुनावों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत चुनाव की बात हो या शहरी क्षेत्र के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की बात हो, सब जगह हमारी सरकार को बार बार छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान करके ये साबित किया है कि हमारे सरकार के काम से छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट है, खुश है और इसलिए बार बार हमको आशीर्वाद दे रही है।